हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल श्रृंखला का ये महत्वपूर्ण वीडियो कवर करेंगे। इस श्रृंखला का यह जो है 9वां वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं। 64 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब यहाँ पर देखते हैं 65वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, नोएडा। तो ये लखनऊ विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह परिषद 27 विज्ञान केंद्रों और विज्ञान संग्रहालयों का संचालन पूरे देश में करती है, जिसमें से आंचलिक विज्ञान केंद्र एक है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ का लोकार्पण 7 सितंबर 1989 को हुआ था। इसका उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी रीजनल साइंस सिटी के रूप में 21 सितंबर 2007 को हुआ था। तो विज्ञान नगरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। तो नॉन CSIR कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये नॉन CSIR संस्थान है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नियंत्रण में है। लखनऊ में CSIR संस्थान के अंतर्गत निम्न संस्थान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान CIMAP। ठीक है, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। ITRC इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर का नाम परिवर्तित कर IITR कर दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि कौन सा संस्थान CSIR संस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी कि IISR। बाकी सब जो है लखनऊ में जो अन्य संस्थान है जो इसने दिया हुआ है B, C और D। ठीक है, ये किसके जो है अधीन है, किसके नियंत्रण में है? तो CSIR के अधीन। CSIR भारत सरकार की एक संस्था है विज्ञान संस्थान से संबंधित। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक काम ये भी करना रहेगा ना कि जो भी संस्थान है ना उसका 60 वर्ड जरूर याद करना है। कभी कभी प्रश्न में केवल 60 वर्ड ही देता है, पूरा वर्ड लिख के नहीं देता है, 60 वर्ड ही दे देगा। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लिखना होगा ना तो क्या लिख देगा वो? IISR ही लिख देगा। इस तरीके से सवाल पूछा है। आगे देखिए जरूर मिलेंगे हमको। अगला सवाल देखिए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान है। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर व्याख्या में पढ़ा। तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, D ऑप्शन है। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, जबकि CSIR की वेबसाइट पर केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान दिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर है? मथुरा में। ठीक है, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्षेत्र ही मथुरा और उसके समीप जो राजस्थान का क्षेत्र है वहीं पर रहा हुआ है। इनका संबंध ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ, मथुरा, ठीक है, मथुरा के आसपास ही इनका जो है कार्य क्षेत्र रहा है। तो इन्हीं के नाम से देखिए एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान। लोकेशन इसका बताना है, तो आपका ये कहाँ हो जाएगा? मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला एवं देश में चौथा संस्थान है। आगे देखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ये काफ़ी पुराना सवाल है, बहुत बार पूछा गया है रिपीट करके। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। ठीक है, देखिए झांसी का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड और पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का अभाव है, ज़्यादातर क्या है? पठार है। वर्षा बहुत कम होती है, ज़्यादातर मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें कम है, मोटे अनाज फसलें यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती हैं। औद्योगिकरण का भी यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया है। तो देखिए चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र खुले हैं, चंबल की बीहड़ भी यहीं पर है, तो इससे आप कनेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादातर एरिया क्या है? खुले हैं, वहाँ पर कृषि उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है, तो खुले एरिया में ही चारागाह ज़्यादातर क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लेंगे याद करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, देखिए केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है, तो ये आपका है खुर्जा में। ठीक, एक बार यही सवाल जो है उत्तर प्रदेश सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती में, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, वहाँ पर इस सवाल को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना अगस्त 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित वित्तीय समर्थन देने के राजी होने पर किया गया। खुर्जा कहाँ पर है? तो आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कांच से संबंधित अनुसंधान संस्थान है यानी कि ग्लास से संबंधित, तो ऑप्शन में दे देता है फिरोजाबाद का कोई शहर या फिरोजाबाद ही दे देता है। तो वहाँ पर चूँकि फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद को याद रखिएगा, ये संस्थान फिरोजाबाद में नहीं है, जबकि बुलंदशहर जिले के खुर्जा में है। खुर्जा और किसके लिए प्रसिद्ध है? हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, अवस्थित है, तो ये शाहजहांपुर में। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान, अगर संस्थान पूछे तो लखनऊ, अगर काउंसिल परिषद पूछे तो आप क्या बताएंगे? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम भी है, और सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? ये शाहजहांपुर, जो कि 17वां है। व्याख्या देख लिए तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल वर्ष 1912 में तत्कालीन कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क द्वारा एक शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1931 में शुगर टैरिफ एक्ट लागू होने के साथ ही चीनी उद्योग तीव्र गति से विकसित हुआ और गन्ना राज्य की प्रमुख नकदी फसल बन गया। वर्ष 1944 में, देखिए इसको ज़्यादा नहीं याद करना है, बस वही जान लीजिए मुख्यालय कहाँ है।
72वां सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। ठीक है, कहाँ पर है? मेरठ में। देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, यहाँ पर ये भी याद कर लेंगे आप। केंद्रीय आलू, अगर सेंट्रल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो आप क्या बताएंगे? शिमला बताएंगे। ठीक, इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं, जैसे कुफरी हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है, मोदीपुरम, ठीक है, ये मेरठ में। उसमें से एक जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है ना, 7 में से एक है क्या? आपके मेरठ में है, यूपी में है। बाकी का नहीं याद करना है यहाँ पर, तो व्याख्या यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है? आलू का अनुसंधान केंद्र, ठीक, ये क्षेत्रीय है, जबकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है तो लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। देखिए, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिएगा, ये जो इसका 60 ही पूछा है ना, ये भी जो कभी कभी ऑप्शन में देकर पूछता है, तो UPCAR आप याद कर लेंगे, उत्तर प्रदेश या यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद, ये परिषद है, संस्थान नहीं है, तो कहाँ पर है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, फिर वही सवाल रिपीट किया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, वही सवाल फिर से। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत था, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद से अधिग्रहित कर लिया गया। 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। बस ये इतना जानना है कि ये कहाँ पर संस्थान है। ठीक है, इस प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्वरूपों में अंतर है। यहाँ पर देखिए नोट है, ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर हिंदी में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान पूछा गया है, ठीक है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान पूछा गया, जबकि अंग्रेजी में नेशनल, ठीक है, यहाँ पर नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। देखिए, देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान पूछ लिया जाए तब भी यहीं पर होगा आपका, तब भी यही सेम उत्तर होगा। अब देख लीजिए, वही जो हम कह रहे थे ना, 60 में करके पूछता है, देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया है आपका, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आई, आपका पहला देखिए क्या है, IIVAVR, इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर था? तो हम लोगों ने देखा था इसको पहले ही, वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? वाराणसी में। तो ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, बाकी आपका जो है ये मिला हुआ है, ठीक है, सुमेलित है, वही एक नहीं है। फिर देखिए वैसे ही सवाल पूछा है, संस्थान और उसको मिलान कराने के लिए है, तो ये आप मिला देंगे। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी से मिला देंगे। ये कानपुर में पल्स का है, यानी कि दाल का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का याद आ रहा है, इंडियन, अब बाकी लखनऊ में तो कई संस्थाएं हैं, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि पहले जो है वो 60 आपको याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 60 करके पूछ लिया है। अगर देखिए 2 हमको अगर आ रहा है ऑप्शन में,
तो 2 के हिसाब से चलिए जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से। ऊपर नीचे दे दिया है इसलिए देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये का हो जाएगा, देखिए ये का हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक का 3 है, हाँ एक का 3 है यहाँ पर देखिए, एक का 3 है, ठीक है, एक का 3 और 2 का 1, ठीक। तो इस तरह से चलिए मिलाते हैं ऑप्शन में, ठीक। तो देखिए ए का 3 और बी का 1, इसमें भी है 3, इसमें भी है, तो ये डी वाला देखिए मिल गया दोनों से। अब देख लीजिए ये लिखा हुआ है फुल फॉर्म इसका, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ठीक है। इसका मतलब IISR का मतलब यहाँ पर क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन का मतलब गन्ना रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। ये भारतीय बागवानी अनुसंधान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ठीक, बागवानी का मतलब हार्टिकल्चर, तो ये बेंगलुरु में है। यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, बेंगलुरु में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, भारतीय सब्जी या वाराणसी हो जाएगा। साग भाजी, देखिए साग भाजी अथवा सब्जी एक ही बात है, तो वाराणसी हो जाएगा, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी हो गया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, तो देखिए उत्तर में स्टार लगाया हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं। कभी ऐसा था जब खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, खतौली, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष उत्पादन वाली चीनी मिलें 2010-11 के अनुसार इस प्रकार है, ठीक। सबसे पहले कौन सा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला, धामपुर शुगर मिल्स धामपुर, दौराला शुगर मिल्स दौराला, मवाना शुगर मिल्स मवाना, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ठीक। इस तरीके से देखिए ये सवाल नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से, करंट का सवाल है तो ऐसा नहीं होगा। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 22/4/2010, देखिए पुराना सवाल है, ये क्या है, करंट का सवाल उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं उतना जो है इम्पोर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है, ठीक। तो यहाँ पर नाम इसका क्या, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि ये डीजल के रेल इंजन बनाता है। रेल इंजन किसके, डीजल के, इलेक्ट्रिक वाले नहीं, डीजल के, ठीक। इसका नाम क्या है, डीजल लोकोमोटिव, क्योंकि जो पहले के इंजन होते थे डीजल वाले होते थे, अब इलेक्ट्रिक वाले इंजन भी बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पूछा है कि अब बनाता है, अब पहले क्या था, पहले डीजल वाला ही बनाता था, अब क्या डीजल वाला ही बनाता है कि और भी कुछ बनाता है। देखिए डीजल इंजन बनाता है, बिजली इंजन, डीजल और बिजली दोनों बनाता है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया है। तो याद रखिए इसका नाम केवल डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाता है। काफ़ी ऊपर चला गया ये देखिए, अरे
देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित करने के लिए है। तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में, ये सही सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये भी क्या है, नैनी में सभी है। देखिए जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये 3 जगह पर है, इसको ITI कहा जाता है। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एक तो नैनी में है आपका, जो इसमें दिया है नैनी में है, और दूसरा क्या है, रायबरेली में भी है। ठीक, रायबरेली में है, और तीसरा एक स्थान और है गोंडा में। 3 जगह पर है, तो नैनी में, रायबरेली और गोंडा में ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ठीक है, 3 जगह पर है। मॉडर्न बेकरी, ये लखनऊ है। तेल शोधक कारखाना, ठीक है, ये कहाँ पर, मथुरा में है, ये सही है। मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ में नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, देखिए तेल शोधक कारखाना आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो मथुरा के बगल आगरा है, और आगरा में जो ताजमहल है ना, तो ताजमहल का जो भवन है वो मथुरा में तेल शोधक कारखाने से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसी के कारण जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है एक निर्देश दिया था कि जो है उसको पर्यावरण से बचाया जाए, जो प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा का एक कारण होता है तेल शोधक कारखाने से निकली जो होती है तमाम प्रकार से विषैली गैसें। तो इस तरीके से आप वहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। देखिए व्याख्या में दिए गए विकल्पों में विकल्प सी में मॉडर्न बेकरी लखनऊ निर्दिष्ट है, जबकि कानपुर होना चाहिए था। विकल्प सी त्रुटिपूर्ण है। 2019 से डीजल लोकोमोटिव कारखाना का नाम परिवर्तित करके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। ठीक है, देखिए बनारस से जो लोग रहने वाले हैं ना, उसको DLW भी कहते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इनके मुझसे आप सुनेंगे। ठीक, अब इसको क्या कर दिया गया, इसका नाम BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। आगे देखेंगे 87वां सवाल, स्कूटर इंडिया लिमिटेड कानपुर। मॉडर्न बेकरीज, देखिए यहाँ पर आ गया है कानपुर, तो सही से सम्मिलित हो जाएगा। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, तो ये जानते हैं चुर्क है सोनभद्र में। ठीक है, ठीक, कहाँ पर, चुर्क सोनभद्र में सीमेंट उर्वरक कारखाना आमला। ठीक है, उर्वरक कारखाना आमला। ठीक है, ये आपका सही है। इस तरीके से यहाँ पर सी सही सम्मिलित नहीं है, तो यही पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सी सही सम्मिलित नहीं, सीमेंट कारखाना रायबरेली में स्थित। देखिए रायबरेली में स्थित है सीमेंट कारखाना, रायबरेली में। और जो क्षेत्र है ना वो कौन सा, चुर्क है, कौन सा, चुर्क क्षेत्र है। उर्वरक कारखाना के लिए आंवला एवं स्कूटर इंडिया लिमिटेड के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। इफको कारखाना उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो देखिए आंवला। इफको कहाँ है, आंवला। इफको आंवला में है, और इलाहाबाद फूलपुर में है भी है। ठीक है, एक आंवला हो गया, और दूसरा जो इलाहाबाद में फूलपुर हो गया। दोनों ही उत्पादन इकाइयों में अमोनिया तथा यूरिया का उत्पादन होता है। आगे देखिए, तेल शोधक कारखाना मथुरा सही है। उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र, तो ये हो जाएगा गलत। उर्वरक संयंत्र यहाँ कारखाना लखनऊ में नहीं है, कहाँ पर है, तो इलाहाबाद है, फूलपुर और आंवला में है। कालीन उद्योग ये भदोही तो जो प्रसिद्ध है ही, संत रविदास नगर भदोही। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र, यहाँ पर क्या है, हिंडाल्को है। हिंडाल्को आप जानते हैं यहीं पर है। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, तो आप जानते हैं मथुरा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पर है, जायस में। ठीक, जायस वर्तमान में कहाँ, किस जनपद में है, अमेठी में जायस। ठीक, अमेठी का क्षेत्र
कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ठीक है, तो वहीं पर जो है, चूंकि ये राजीव गांधी के नाम से है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित किया गया होगा या किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मेरठ, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए दिया है, ये सम्मिलित नहीं है। पिकअप भवन ये लखनऊ है। देखिए आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? पिकअप भवन में है, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, ये मुख्यालय कहाँ है? पिकअप भवन लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में है। चूँकि आप जानते हैं चमड़े के लिए आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपका कानपुर है। यहाँ पर एक चीज़ नई मिल गई है, तो ये कानपुर है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना गन्ना किसान संस्थान, ये यहाँ पर देखिए व्याख्या में दिया है, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1960 में की गई। कब? 1960 में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 1960 के अंतर्गत बोर्ड का गठन। बहुत नहीं याद करना है, बस कहाँ पर है यही याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आ गए हैं, शिक्षण एवं खेल संस्थान। ठीक है, शिक्षण संस्थान और खेल संस्थान से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। सीधे हम लोग प्रश्न पर चलेंगे, उसमें जो नोट्स दिया है उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? राज्य उच्च शिक्षा परिषद, तो ये बी ऑप्शन दिया है, यानी कि 1995 में। ठीक है, 1995 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी, और इसे उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो देखिए इसमें स्टार लगाया है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसको। देखिए उपयुक्त विकल्प में दिए गए सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है। वर्ष 1939 में स्थापित सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध है, यानी कि जो आगरा में यूनिवर्सिटी से भी एक मेडिकल कॉलेज संबद्ध है। इसी प्रकार अक्टूबर 1962 में स्थापित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वर्ष 1906 में स्थापित रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है। स्वतंत्र भारत का उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज वर्ष 1955 में स्थापित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश लोअर 2013 का सवाल है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? बदायूं जौनपुर, उस समय करंट का सवाल है। अब ये चालू हो गए होंगे, पूर्व से सक्रिय हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, तो कहाँ? बदायूं जौनपुर मेडिकल कॉलेज। आगे देखिए, एक तरफ दिया है स्थल, ठीक है, और दूसरी तरफ दिया है जो है मेडिकल कॉलेज। तो ज़्यादातर ये क्या मेडिकल कॉलेज है। तो चलिए मिलाते हैं। जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज, तो ये आपका कहाँ से? कानपुर से है। ठीक है, कानपुर से है, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए
बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज तो ये गोरखपुर में है, तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 यहाँ पर देखिए है, इसमें भी है डी का 2, इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, तो ज़्यादातर हम लोग इसको मिला देंगे झांसी से, तो एक का 3, एक का 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये मिल गया है, बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन ही दे रहा है उत्तर में। व्याख्या देख लेंगे एक बार। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, एस.एन. मेडिकल कॉलेज आगरा में है, गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। तो देखिए आगरा में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था इसके पहले वाले में, आगरा में सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है एस.एन. मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पर मतलब है सरोजनी नायडू। ठीक है, एस.एन. मेडिकल कॉलेज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, आगरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये तो देखिए भी इसके पहले भी सवाल आ चुका था, तो ये मथुरा में है आपका। ठीक है, यहाँ कहाँ पर है, मथुरा में है। आगे उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो 4 हैं। ठीक है, सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं और 2 अन्य विश्वविद्यालय भी हैं। 4 सामान्य विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब जिसका प्रशासन और जिसका देखभाल या जो है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय जिसका राज्य सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो कुल 6 हैं, जिसमें से 4 जो है सामान्य कैटेगरी के हैं और 2 स्पेशल कैटेगरी के हैं। तो देखिए चलिए, एक तो आपका BHU हो गया। ठीक, BHU कहाँ है, वाराणसी में है, वाराणसी में है। ठीक है, और दूसरा हो गया ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये कहाँ है, प्रयागराज में है। ठीक, प्रयागराज में है। तीसरा है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ EMU। ठीक, ये कहाँ पर है, तो ये आपका अलीगढ़ में है। ठीक, चौथा जो है बाबा साहेब, ठीक, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। ठीक है, ये 4 हो गए, देख लीजिए ये सामान्य कैटेगरी हो गए, और 2 अन्य विश्वविद्यालय भी हैं। ठीक है, एक जो कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है झांसी में। ठीक है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर। और एक जो है नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय है, एक नागरिक उड्डयन जिसको आप कहते हैं विमानन विश्वविद्यालय, विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, विमानन विश्वविद्यालय एक है, वो कहाँ पर है, तो ये है रायबरेली में। ठीक है, राजीव गांधी के नाम से है ये, राजीव गांधी, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, विमानन विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है, रायबरेली। ठीक, इस तरीके से 4 सामान्य है, 2 स्पेशल कैटेगरी के। एक मार्च 31, 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या थी। देखिए अब तो नया डाटा ही पढ़ लेना है, 6 है कुल। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो ये आपका यही हो जाएगा, झांसी में अब स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संख्या है, तो पहले 4 थे, तो पुराना सवाल है ये, वर्तमान में 6 हो गए। ठीक, अब जो पूछा उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, ठीक, अब कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। उस समय जब सवाल पूछा गया तो 4 था।
ठीक है। सामान्य पूछा जाए तो 4 ही बताएंगे, कुल पूछा जाए तो 6 बताएंगे। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? देखिए राज्य विश्वविद्यालय की हम व्याख्या देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2017 तक 17 राज्य विश्वविद्यालय थे। ठीक है, नया देख लेते हैं। इस समय तो काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं विश्वविद्यालय। तो चलिए इसको एक बार गिन लीजिएगा कितने विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, 2017 तक थे जो है 31 थे, लेकिन 2017 के बाद भी देखिए 2017 तक 2017 तक 17 विश्वविद्यालय थे। अब 2017 के बाद देखिए कितने हुए हैं। ठीक, 2017 के बाद 2017 के बाद देखिए 2 नए बन गए हैं। एक तो आपका आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय बन गया है और दूसरा सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो है 19 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, वर्तमान में, लेकिन अभी देखिए पिछले वर्ष कुछ विश्वविद्यालय है अभी हाल ही में घोषणा हुई है। जैसे मिर्जापुर में आपका माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, इसी तरीके से सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय बन रहा है। देखिए सहारनपुर वाला तो यहाँ पर दे दिया है, वहाँ पर बन रहा है बलरामपुर में, गोंडा बलरामपुर में देवी पाटन के नाम से, देवी पाटन के नाम से जो विश्वविद्यालय बन रहा है। इस तरीके से विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं। हालांकि गिनती नहीं पूछना चाहिए प्रश्न में। देख लीजिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, कौन सा है? तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज, एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1999। प्रयागराज में जो फाफा मऊ है वहाँ पर ये विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित हुई है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर। देखिए 5 सवाल उस समय है, देखिए लीजिए। सूची में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 82 है। ठीक है, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कितने हो गए? 82 कुल जो है विश्वविद्यालय 82 है। ठीक, राज्य केंद्रीय सब मिला करके 82 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार है। व्याख्या में चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये राज्य विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? अयोध्या में, कुमारगंज अयोध्या में है। ये नरेंद्र देव के नाम से है, नरेंद्र देव नाम से होगा। वहाँ पर अयोध्या में एक स्टेशन भी छोटा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी या जो राज्य विश्वविद्यालय, ये कृषि है। ठीक है, ये कहाँ पर? मेरठ में है, सरदार पटेल नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है। सैम हिगिम्बॉटन, ठीक, ये कहाँ पर है? आपका डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रयागराज में है सैम हिगिम्बॉटम। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। ठीक, ये कहाँ पर है? झांसी में है। बादा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये बादा है। तो इस तरीके से कुल 6 हो गए। ठीक है, 6 का नाम और जो है आप इसका लोकेशन जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए व्याख्या में क्या दिया है।
जो बादा में है उसका नाम बदलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बादा कर दिया गया है। यूजीसी की अद्यतन सूची 31 मार्च 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। इनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय 4 तथा डीम्ड कुल 6 हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय 4 हैं, डीम्ड एवं केंद्रीय एक एक है। प्रश्नकाल में बादा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बादा यूजीसी की वेबसाइट पर नहीं प्रदर्शित था, अतः तत्कालीन परिस्थिति में उत्तर डी सही था। आप 6 लगाइएगा, अगर आप आएंगे ना तो सवाल इस तरीके से 6 लगाइएगा कुल, ठीक है। एक 4 राज्य विश्वविद्यालय हो गए, एक डीम्ड हो गया और एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो आपका अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कहाँ पर, मेरठ में, मेरठ में है। आगे देखेंगे, निम्न से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद भी सेंट्रल है, ठीक है। आपका भीमराव अम्बेडकर ये भी सेंट्रल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, इला यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। अब ठीक है, ये ही आपका राज्य विश्वविद्यालय है, बाकी सब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 17वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर अंबेडकर पर रखे गए हैं? दिलचस्प सवाल पूछा है यहाँ पर। अम्बेडकर नाम से कितने रखे गए हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए 2 हैं, ऑप्शन में 2 है दिया है, ठीक। ये देखिए, एक है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, जो कि सामान्य विश्वविद्यालय है, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है लखनऊ में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। तो 2 है आपका। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो ये शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। व्याख्या में यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे आगे। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना, ठीक है। 1916 में बीएचयू का पूछ लेता है, इसलिए बीएचयू का याद रखेंगे, 1916 में है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं काशी विद्यापीठ के। इसकी स्थापना भी 1921 में हुई थी। 1921 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसी समय इसकी भी स्थापना हुई थी। तो व्याख्या में वही लिखा हुआ है, नीचे आप पढ़ लेंगे। देखिए, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 को आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी निकाला। एक न्यूज़पेपर भी आता है आज के नाम से, वही न्यूज़पेपर की बात हो रही है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आप सब जानते हैं, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अभी यूनिवर्सिटी हो चुका है, ठीक है, लखनऊ में है। व्याख्या में वही पढ़ लीजिएगा इसको। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, तो वही है आपका। फिर से सवाल आ गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अब डीन यूनिवर्सिटी है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में कब बना? ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार लगाया है, तो चलिए देखिए कब बना है। ठीक, देखिए स्पष्ट नहीं, कहीं देखिए 1926 दिया है, ठीक है। 1966 में इसका नाम बदल दिया गया है, 1926 में। 1926 में देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए यही दिया है, भातखंडे संगीत संस्थान, अभी हम लोगों ने देखा 1926 है, लखनऊ में है, ठीक है। तो एक का एक हो जाएगा, एक का एक। इस देखिए एक ही ऑप्शन से यहाँ पर मिल जा रहा है, एक का एक हमको मिल गया, जाहिर सी बात है ये ही सही होगा, ठीक है। ए का ए हो गया, तो बी का 2
सी का 3, डी का 4, इस तरीके से। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में। ठीक, सबका डेट जरूर याद रखना है। अगला 24वां देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश जो कहाँ लखनऊ में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1962 में। राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में है। किस वर्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो आपका 1975। भारतीय नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। संस्था का नाम बदल 1981 में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कर दिया गया। ठीक, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना तो ये तैयार हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। ठीक, तो रामपुर में आप जानते हैं, रामपुर में, ठीक है, जौहर विश्वविद्यालय। काफ़ी जो उस समय इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, जौहर विश्वविद्यालय, क्योंकि सपा के जो नेता आजम खां उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। काफ़ी विवाद रहा उनका इन सब से। ठीक है, तो ये जौहर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? रामपुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? समाजवादी अभिनव विद्यालय, तो ये इलाहाबाद है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद और प्रयागराज मंडल की चाका विकास खंड, चाका वहाँ पर ब्लॉक है, कि दादुपुर में प्रदेश के पहले समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि अब ये नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से, क्योंकि विशेषकर एक पार्टी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये चित्रकूट में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। देखिए यहाँ पर किसके नाम से है, ये इम्पोर्टेंट है, जगत गुरु राम भद्राचार्य। किसके नाम से? तो यहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक, 7 अगस्त 2001 को की गई थी। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया चित्रकूट में। इसके अलावा लखनऊ में भी एक दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय। ये है, सीतापुर रोड पर है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो 2 विश्वविद्यालय हैं विकलांगों के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य इस विद्यालय के जीवन पर्यंत कुलपति हैं। ठीक है, यह भारत और विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। स्थापना कब जो है 2001 में। शकुंतला मिश्रा की स्थापना 2008 में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, काफ़ी पुराना स्पोर्ट्स कॉलेज है, लखनऊ में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बस इतना याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह, ये फिर सवाल पूछा है। अब देखिए अगला सवाल आ गया अनुसूचित जनजातियों से, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है चैप्टर, अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया, तो ये सोनभद्र में। देखिए सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना, वो कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। ठीक है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भी और प्रतिशतता दोनों की दृष्टि से भी ये क्या है? आपका सोनभद्र है। अगरिया, व्याख्या चलिए पढ़ते हैं इसकी। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में निवास करती है। सोनभद्र जिले में अन्य निवासित जनजातियां हैं गोंड, ठीक, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजपूत, खरवार। खरवार याद रखिएगा। ठीक है, अगरिया खरवार,
खरवार और खैरवार दोनों याद करिएगा, परहिया भी याद करिए, भुइया भी याद कर लीजिए। अगरिया बैगा भुइया, देखिए फिर पूछ लिया ना, अगरिया बैगा भुइया किस जिले में, तो आपका सोनभद्र जिले में। अगरिया बैगा भुइया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं है? ठीक, तो यहाँ पर सहरिया नहीं है, ऑप्शन में डी दे रहा है, सहरिया नहीं है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां हैं चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सहरिया कहाँ पर है? ललितपुर, ललितपुर में। सहरिया कहाँ पर? ललितपुर में। बाकी वाराणसी में ये है, चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार। परहिया, परहिया जनजाति कहाँ? परहिया सोनभद्र में। परहिया जनजाति आजीविका के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर है। परहिया जनजाति भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास करती है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक है। परहिया कहाँ? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजाति में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? यानी कि बहुविवाह प्रथा को फॉलो करती है। ठीक है, तो कौन सा है? जौनसारी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जौनसारी ये क्या है? बहुविवाह प्रथा है इस जनजाति में। जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है। इन जनजाति में बहुपति प्रथा व्यापक है। बहुपति प्रथा, यह पुरुष प्रधान समाज होता है जिसमें सबसे बड़ा भाई ढोगड़ा या स्याड़ा परिवार का मुखिया होता है। उसको क्या कहा जाता है? ढोगड़ा। जौनसारी जनजाति में संयुक्त प्रथा का प्रचलन होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति में बहुविवाह व्यवस्था प्रचलन में है? तो जौनसारी में। बहुपति प्रथा इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, गोंड है यहाँ पर, लेकिन गोंड ऑप्शन में नहीं है। कौन सी है? गोंड। ठीक है, अगर आएगा तो गोंड ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। 5,69,035 इनकी जनसंख्या है। इसके बाद खरवार, ठीक, सबसे ज़्यादा गोंड, फिर दूसरे पर खरवार और तथा थारू। थारू तीसरे पर है, तीसरे पर थारू। ठीक, खरवार, थारू, गोंड, खरवार, थारू, ऐसे आप क्रम बना लीजिए नोट्स में अपने। सबसे ज़्यादा कौन सा है? गोंड है, फिर है खरवार, खरवार, फिर है थारू। ठीक है, ये 3 चीज़। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा गोंड, सबसे ज़्यादा गोंड, खरवार, फिर थारू। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सर्वाधिक है, तो यहाँ पर गोंड ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो थारू ऑप्शन में आ रहा है, तो इस तरीके से थारू यहाँ लगाएंगे। गोंड, खरवार, थारू। थारू हालांकि तीसरे नंबर पर, लेकिन पहला दूसरा वाला नंबर यहाँ नहीं दिया, इसलिए यही लगेगा ऑप्शन में। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी कि जो नेपाल से लगा है ना, उत्तराखंड से लेकर के नेपाल तक जो जिले हैं, वहाँ पर ये जो है थारू जनजाति निवास करती है। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थी थारू। हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं।
ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो ये थारू लोग होते हैं। ठीक है, इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, मुरैना जिलों में निवास करती है, यानी कि दक्षिण की तरफ। सहरिया जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भी पाई जाती है। धुरिया गौंड समूह की ही उप जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर जिलों में निवास करती है। धुरिया धुरिया गौंड समूह की जनगणना 2011 के अनुसार गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ऑप्शन डी है थारू। ठीक है, ये नेपाल से, यहाँ पर उत्तराखंड से लेकर के यहाँ पर नेपाल जो है ना, नेपाल, इसकी जो सीमा पर जितने जिले हैं, इन जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनका मूल वास स्थान उत्तराखंड ही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गोंड है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति? गोंड, खरवार, फिर थारू। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है। भोक्सा जनजाति कहाँ पर? तो ये बिजनौर में, भोक्सा, बिजनौर और आगरा में। फिर 12वां सवाल, भोक्सा जनजाति, भोक्सा या बुक्सा एक ही चीज है, तो फिर यहाँ पर आ जाता है बिजनौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भोक्सा, बिजनौर। ठीक है, पहला तो सही सुमेलित है, भोक्सा, बिजनौर। खरवार ललितपुर नहीं, बल्कि कहाँ पर है आपका? इधर सोनभद्र, वाराणसी में है। थारू देखिए बाराबंकी में दे दिया है, गलत है। डी वाला ऑप्शन थारू कहाँ है? तो ये तराई वाले जो जिले हैं नेपाल और उत्तराखंड से लगे, वहाँ पर। महागिरी, बहराइच, ये भी गलत है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि में पाए जाते हैं। भोक्सा या बुक्सा जनजाति के लोग अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिजनौर और आगरा में भोक्सा या बुक्सा पाए जाते हैं। खरवार जनजाति के लोग मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो यहाँ पर देखिए स्टार लगा, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर भुक्सा या बुक्सा बिजनौर में, वो ऑप्शन में है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो बुक्सा बिजनौर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्सा बिजनौर। ठीक, थारू ये है ही नहीं। थारू कहाँ? बाना में थोड़ी ना, थारू उत्तरी साइड में जो नेपाल से लगे जिले हैं वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। भोटिया बाराबंकी में नहीं, गलत है। बाकी चलिए देखते हैं आगे। अगला चैप्टर आ गया है योजना परियोजना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके देखते हैं। योजना परियोजना में सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसमें करंट के डाटा भी होंगे। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस आरओ, जो उत्तर प्रदेश का जो करंट आएगा ना, वहाँ से संबंधित है। तो इसलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई होंगी या जो परियोजना स्थापित की गई होंगी, उनका भी जिक्र इस चैप्टर में होगा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट हो जाएंगे आप करंट से, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, तो किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा? ये बहुत चर्चित योजना है, तो आप सब जानते हैं बलिया से इसका जो है आरंभ किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्षों 2016 से 19 में गरीबी रेखा से नीचे के 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना, तो ये 1992 है, बहुत पुराना सवाल है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ 1992-93 में किया गया था। इस योजना के तहत देखिए उद्देश्य क्या है, इसको भी यहाँ पर जान लीजिए। उनकी कृषिगत भू क्षेत्रों का विवरण, ठीक, एक ब्लू कलर का होता है, ये आप जानते होंगे, आपके घर में भी रखा होगा, ठीक है। किसान भाई अपने घर में रखे हैं, ठीक, इस तरीके से ब्लू कलर का होता है, किसान वही इसको कहते हैं, ठीक है। उस ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी रहता है, मछली और तीर कमान वाला भी, जो एक वृत्त में रहता है। ये योजना 1992 में, ये इसमें क्या रहता है कि एक प्रकार की पुस्तिका होती है जिसमें किसी भी किसान के जो कृषि क्षेत्र होते हैं ना, उसका विवरण होता है, और जो भी उत्तरदायी या सक्षम अधिकारी होता है उसका उस पर हस्ताक्षर होता है, प्रमाणित होता है एक प्रकार से सरकार द्वारा कि उनके पास कितनी भूमि है कृषि योग्य। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ तो ये आपका 2001 में, किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून, डेट भी याद रख लीजिए यहाँ पर, 18 जून 2001 किया गया था। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना का संबंध किससे? प्राथमिक शिक्षा से। देखिए कल्प योजना, आप यहाँ से, कल्प योजना मतलब प्रारंभिक शिक्षा, कल्प एक प्रकार का वृक्ष होता है। तो देखिए चलिए व्याख्या। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना एवं वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया था। जो सुबह सुबह होता है सरस्वती वंदना, जिसको लेकर कतिपय वर्ग के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिससे सरकार को इस प्रकार की वंदना पर रोक लगानी पड़ी थी। इन्हीं सब गतिविधियों के कारण यह योजना काफी चर्चित रही थी। कब शुरू किया गया? 1998 में, यहाँ पर याद रखिएगा। लखनऊ योजना का संबंध है तो परिवहन विकास से है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो परिवहन विकास से है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा वर्ष 1985 में सड़कों के विकास संबंधी जिस 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया था उसे लखनऊ प्लान योजना के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? देखिए पहले ये क्या था, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना लॉन्च की गई थी, बाद में इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो सबसे पहले कितने जिलों में लागू किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 15 जिलों में लागू किया गया। ठीक, चलिए व्याख्या में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जनवरी 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना भी शामिल थी। यह योजना 15 जिलों के 133 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए स्टार लगाया है, इसका मतलब इसमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है, कोई भी सही नहीं अथवा एक से अधिक सही हो सकता है, यानी कि सटीक आंसर कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले निर्यात में उत्कृष्ट शहर घोषित थे। कितने जिले? 8 जिले। इनमें फिरोजाबाद कांच के लिए, आगरा चर्म यानी चमड़े के लिए, खेखड़ा अलीगढ़ हैंडलूम के लिए, सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी चीज़ें, मलिहाबाद आम के लिए, फल के लिए, कानपुर चर्म उत्पाद के लिए है, आगरा फिर यहाँ पर चर्म, भदोही कालीन आप जानते हैं अथवा दरी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर परिधान, ठीक, वस्त्र के लिए। वो अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 और जिलों वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद को भी शामिल कर लिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के 11 जिले उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत आ गए हैं। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? ये 11 जिले। तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है, ठीक है ना। तालीम क्या है? एक उत्तर प्रदेश की एक योजना है। अब यहाँ इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर
शिक्षा प्रदान करने हेतु चुने हुए विद्यार्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। ठीक है, तो हम लोग इसको व्याख्या के बाद उत्तर देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। उत्तर देखिए, इसमें ये सही है। एक का मतलब है जो है 1 और 4, एक का क्या क्या दिया है, 1 और 4, 1 और 4 ये हो गया और ये हो गया। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु और प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु, ये 2 चीज़ें हैं। इस योजना के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना मुख्य उद्देश्य था। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। किशोरी शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय महिला विकास मंत्रालय के तहत किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 8 मार्च 2001 से किया गया था। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, हालांकि करंट का नहीं है, काफ़ी पुराना है, फिर भी देख लेते। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना राज्य के 25 जिलों की, बस जान लीजिए कब शुरू किया गया है, और यह केंद्र सरकार की योजना है, ना कि उत्तर प्रदेश। वर्तमान योजना उत्तर प्रदेश के 835 ब्लॉकों में चल रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी आय अत्यंत कम है कि किशोरियों को पोषाहार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, 2001 से किशोरी शक्ति योजना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो एक ही है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कौन सा है, नरौरा में। परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र नरौरा बुलंदशहर जिले में है। ठीक है, इसका जो स्थापना वर्ष याद कर लीजिए कब है, 1991 में। ठीक है, पहले 1991 में इसका स्थापना वर्ष, बस इतना याद कर लीजिए। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ISO 14001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो वही फिर आ जाएगा वही बिड़ला समूह द्वारा, यानी कि आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो रोजा में किया जा रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है सही। देखिए ये कहाँ पर, रोजा में है। 600 मेगावाट की कोयला आधारित, यानी कि NTPC एक प्रकार से है। NTPC तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो है प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जबकि NTPC क्या होता है, जो है गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा या पब्लिक सेक्टर द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पर, शाहजहाँ में। ठीक, आदित्य बिड़ला ग्रुप आप जानते हैं, जो आइडिया टेलीकॉम कंपनी थी ना, अब उस आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए हैं दोनों, तो इस तरीके से वही है आदित्य बिड़ला ग्रुप। इसने जो है 600 मेगावाट की एक जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र शाहजहाँपुर में स्थापित किया है। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिड़ला ग्रुप, यहाँ लिखा भी गया है, वह 2006 में इसे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने अधिग्रहित कर लिया। अब किसके पास इसका ओनरशिप चला गया है, तो अनिल अंबानी के पास। ठीक है, अब इसकी क्षमता 1200 मेगावाट की हो गई है, यानी कि दुगनी क्षमता हो गई इसकी, पहले 608। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, रोजा जो स्थान है ना शाहजहाँपुर में है। शाहजहाँपुर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है अंतिम नगर निगम है, 17वां नगर निगम है। नवीनतम कहेंगे या अंतिम कहेंगे, अंतिम तो नहीं कहेंगे, नवीनतम कहेंगे। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन गैस आधारित है, ठीक है, तो गैस आधारित संयंत्र है, एक तो हमें लगता है ये औरैया है और ये दादरी है, एक दो होना चाहिए, क्योंकि टांडा क्या है, ये NTPC है अम्बेडकर नगर में, और ऊंचाहार भी क्या है, ये रायबरेली में है, ये भी NTPC है। ठीक है, NTPC यानी कि ये सब क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक किस पर आधारित है, ये कोयला आधारित है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का, ये ऊर्जा ताप विद्युत संयंत्र है, यानी कि ये कोयला आधारित है। तो चलिए देखते हैं, हाँ वहीं पर है, देख लीजिए।
व्याख्या में एनटीपीसी संयंत्र में टांडा तथा ऊंचाड़ तापविद्युत केंद्र गैस आधारित संयंत्र नहीं, जबकि औरैया और दादरी, ठीक, दादरी गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। 830 मेगावाट की गैस बेस्ड कंपाइल्ड साइकिल, वहीं पर है, दो चीज़ें लिखी गई है। दादरी शायद गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ठीक है। हाँ देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिले में यहाँ पर लिखा भी गया है, नीचे देखेंगे तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी है स्थान। गैस आधारित है, यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, वो गैस से किया जाता है, ना कि कोयले से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्र में कौन गैस आधारित नहीं है, ठीक। तो औरैया हो गया, दादरी हो गया, आंवला, आंवला भी हो गया, यहाँ पर टांडा नहीं है। टांडा अम्बेडकर नगर में क्या आधारित है, ये तो ये कोयला आधारित है। निम्नलिखित कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप कोयला आधारित आपका कोयला आधारित डालीपौली, सिंगरौली, विंध्याचल। चलिए देखते, इसमें बी ऑप्शन दे रहा है, बी का मतलब यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। 2 और 3, तो ये 2 हो गया, सिंगरौली और दादरी, दादरी। चलिए देखते हैं, व्याख्या से स्पष्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, ठीक है। सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार एवं टांडा, ठीक है। पहले जिलों को याद कर लेंगे। सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली सोनभद्र में है, पहला एक सोनभद्र में। रिहंद भी सोनभद्र में है। दादरी आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। ऊंचाहार कहाँ है, ठीक, ऊंचाहार रायबरेली में है, और टांडा अम्बेडकर नगर में, ठीक है। डॉली पार्ले संयंत्र उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये मिर्ज़ापुर में है। ऑप्शन देखिए डी दे रहा है, ये मिर्ज़ापुर में है। कब, 2018 में। करंट का सवाल था उस समय, ठीक है। इस तरीके से करंट के सवाल बनते हैं उत्तर प्रदेश से, जो भी परियोजनाएं स्थापित होती हैं। 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में 100 मेगावाट पावर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। परियोजना फ्रांसीसी कंपनी एनजी की मदद से स्थापित की गई है, ठीक है। तो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर जिले में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, ठीक। केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये पीपीपी मॉडल पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, निजी सार्वजनिक सहभागिता पर आधारित है, ना कि जो है केंद्र सरकार की कोई योजना है, ठीक। ये मनरेगा के बारे में यहाँ पर देख रहा है, मनरेगा, ठीक है। इसका शुभारंभ कब किया गया था, 2006 में किया गया, 2 अक्टूबर 2006 में, ठीक है। 2009 से इसका नाम हो गया महात्मा गांधी, पहले यह नरेगा था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपका 2005 में योजना शुरू की गई है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। तो इस तरीके से वही है। प्रश्नकल विकल्पों में गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण मेरठ से लेकर प्रयागराज तक हो रहा है, सरकार की योजना नहीं है। जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये सब है। बाकी वही चीज़ देखिए, वो गंगा एक्सप्रेसवे का जो है लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। अब ये उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 12 जिलों को जोड़ेगा, ये भी याद कर लीजिए, कितने जिलों को, तो 12 जिलों को जोड़ेगा। कितने जिलों को, 12 जिलों को जोड़ेगा, ठीक है। ये 594 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से, तो मेरठ से प्रयागराज, ये 2-3 चीज़ें इसमें याद कर लीजिए।
सरकार व्यापक शिक्षा की देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मित्र योजना के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, तो व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि इस समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप ग्राम सभा के स्तर पर उपलब्ध इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व्यक्तियों को ठेके के आधार पर, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षा मित्र नियुक्त किया जाएगा। 2006 का है ये। शिक्षा मित्र पद पर नियुक्त हो हेतु बेरोजगारी भत्ता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार होना अनिवार्य नहीं है। शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। हाँ, ये तो सही है कारण कथन। अब कारण देखते हैं। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बी। दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है सही। इसको एक बार देख लेंगे। शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2000-2001 में प्रारंभ की गई है। शिक्षा मित्र योजना सन 2000 और 2001 में प्रारंभ की गई थी, ठीक। काफी विवाद रहा शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश में। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा इस हेतु पंचायत शिक्षा समिति द्वारा गांव के स्तर पर न्यूनतम इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त संविदा के आधार पर शिक्षा मित्र नियुक्त किया जा सकता है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को अपने ग्राम में शिक्षा करने का अवसर कराए बिना भी बनाए रखा जा सकता है। उत्तर मिड डे मील कार्यक्रम तो आप जानते हैं 1995 15 अगस्त 1995 MDM, ठीक है, 1995 MDM मतलब मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना इसको भी कहा जाता है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत, ठीक, ये काफी पुराना सवाल है। कन्या विद्याधन योजना अभी इस योजना बंद हो चुकी है, ठीक है। अब ये योजना बंद हो चुकी है कन्या विद्याधन योजना, ठीक। कितने हजार रुपए दिए जाते थे, ठीक है। अगर कोई ग्रामीण परिवार की कोई जो अगर बालिका होती थी जिसने 12वीं उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसको 30,000 रुपये दिया जाता था। यही कन्या विद्याधन योजना है, ठीक। इसका जो आरंभ कब किया गया था? 2004-05 में। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो स्कूल चलो अभियान 2000 में। स्कूल चलो अभियान SCA, ठीक है, कब हो शुरू हुआ? सन 2000 में। 6 से 11 वर्ष या 11 से 14 वर्ष की। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो 6 से 14 वर्ष आप जानते हैं यही है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, ठीक है। यहाँ कच्चा माल प्राप्त होता है और शक्ति की स्रोत भी है। हालांकि देखिए बाजार से तो दूर है। हिंडाल्को हमने बताया था, हिंडाल्को ठीक, हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्या है? एक जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है जो एल्युमिनियम का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी स्थापना रेणुकूट मिर्जापुर में किया गया उत्तर प्रदेश में। तो यही पूछ रहा कि उसकी स्थापना वहीं क्यों किया गया है, यानी कि मिर्जापुर में ही क्यों किया गया, इसका क्या कारण है? तो बाजार तो निकट तो है नहीं कि एल्युमिनियम वहाँ से जो है सप्लाई किया जा सके, क्योंकि मिर्ज़ापुर उतना बड़ा बाजार नहीं है। सस्ते श्रम है, कुछ ही मिल सकते हैं, कुछ सही कच्चे माल मिल सकते हैं, शक्ति के स्रोत कच्चे माल में। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हिंडाल्को में जो एल्युमिनियम बनेगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या मिलना चाहिए? जो है बॉक्साइट मिलना चाहिए, ठीक है। बॉक्साइट कच्चा माल होता है एल्युमिनियम बनाने के लिए। तो बॉक्साइट की सोर्स वहाँ पर है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में, ठीक। इसके अलावा जो है जो वहाँ पर बिजली की उपलब्धता भी है, क्योंकि जो वहाँ पर
ताप विद्युत संयंत्र, कोयला भी है वहाँ पर है। इसके अलावा जो चूना भी है वहाँ पर, चूना पत्थर भी है, ठीक है। इस तरीके से कच्चा माल वहाँ पर मिलता है, इस वजह से। चलिए देखते हैं व्याख्या। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को की स्थिति का प्रमुख कारण इसकी शक्ति के स्रोत से निकटता है। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर यह नदी पर एक बांध बनाया गया, जिसमें 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई। इस केंद्र से उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं। इससे उत्पादित बिजली रेणुकूट के एल्यूमीनियम संयंत्र हिंडाल्को को सप्लाई की जाती है, वही जो हमने चर्चा किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है तो आपका कहाँ पर, सोनभद्र में है। सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। हिंडाल्को स्थापित है तो आपका रेणुकूट हो जाएगा। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिले में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1 जुलाई सन 2001 से हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1 जुलाई सन 2001 को किया था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था, तो आपका हो जाएगा जुलाई 1, 2000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर, ठीक, इसको कैड भी कहा जाता है शॉर्ट में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में। कैड एक प्रकार का कोर्स होता है जो कंप्यूटर जो प्रशिक्षण दिलाने वाले संस्थान होते हैं, कैड का डिप्लोमा देते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना लखनऊ में स्थित, जिसे संक्षिप्त रूप में कैड कहा जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कैड कहा जाता है। यह भारतवर्ष का एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में औद्योगिक उत्पादनों की डिजाइन तैयार की जाती है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, तो कहाँ पर, आंवला में गैसो हाल की पायलट जो है परियोजना। गैसोहाल पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला में वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सीतापुर है, यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, बाकी सभी जगह स्थापित किया जाएगा। 2009 का करंट का सवाल, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2005 में किया गया था। कब, 2005 में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2005। बस इसको यहाँ पर सन याद कर लीजिए, किस वर्ष स्थापित किया गया था, बस। भाषा बोली, अगला चैप्टर क्या है, भाषा बोली है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, सही है कि नहीं, सही है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज होते हैं, क्या यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा भोजपुरी है, ठीक है, ये सही, परंतु आर गलत है। इस कारण से थोड़ी ना वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाने वाली लोक भाषा है, यानी कि क्या है, एक बोली है। यह हिंदी की एक उपभाषा अथा कथन है, सही, जबकि कारण आर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, सही नहीं है। क्या अन्य भाषाओं में वो उनको कठिनाई मालूम पड़ता है, नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, तब आप जानते हैं 1989 में। उत्तर प्रदेश की 2 राज्य की भाषा है, एक तो आपका हिंदी है, दूसरा जो है उर्दू है। हिंदी आरंभ से ही उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1947 में देवनागरी हिंदी को प्रथम राज्य की भाषा जो है की मान्यता दी गई थी, घोषित किया गया था। उसके बाद जो है 1989 में उर्दू को। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, उर्दू के विकास में प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड राज्य में भी 2 राज्य की भाषा है, एक तो वहाँ पर भी हिंदी है जिससे उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा वहाँ पर संस्कृत है।
जैसे यूपी में 2 राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू है, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत है। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की है? फिर वह आ गया 1989। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की जा रही है? तो 1972, ठीक 1972 में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान अवस्थित है, तो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी कब? 1976 में। संस्कृत संस्थान की स्थापना कब? 1976 में। हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है तो ये प्रयागराज में। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में। आजाद पार्क के बगल में ही है, प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी। ठीक, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। पुरस्कार एवं सम्मान, बाकी को हम लोग जो पुरस्कार एवं सम्मान नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।